हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोहैलो एल्केन। तो देखिए उसमें आपको बताया गया था कि जो मोनोहैलो एल्केन्स होते थे चार तरीके के केमिकल्स रिएक्शंस को देते थे। पहला आपका था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा आपका था एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा आपका था रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल और चौथा आपका था रिडक्शन। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा था वो पढ़ा है कि आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन मोनोहैलो एल्केन आपका ये पूरा समाप्त हो चुका है। जो आज का टॉपिक हो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इसकी हिंदी होती है विलोपन अभिक्रिया। क्या होती है? विलोपन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ से आपके एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है। अब सपोज किया जाए यहाँ से हम कोई सब्सटेंस ले लेते हैं, जैसे आपका सी सिंगल बॉन्ड, आपका यहाँ से एक कोई हम सब्सटेंस ले लिए, यहाँ पे आपका ए हो गया, यहाँ पे आपका बी हो गया। ये आपने कोई आप सब्सटेंस ले क्रियाधार लिए। अब यहाँ से देखिए इसको यहाँ से आपका एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें कराना है। यहाँ पे कोई आप रिएजेंट ले लीजिए, अब यहाँ से देखिए आपका जब एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो आपका ए और बी यहाँ से क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब बाहर निकलेगा। तो देखिए यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका सी डबल बॉन्ड, आपका सी सिंगल बॉन्ड और प्लस आपका हो जाएगा ए बी। ये आपका एलिमिनेशन के बाद आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन एनी एटम्स आर ग्रुप्स एलिमिनेट फ्रॉम द रिएजेंट सब्सटेंस नोन एज द एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हेन स्मॉल एटम आर ग्रुप एलिमिनेट फ्रॉम substance known as elimination reaction। मतलब तो देखिए अगर इसकी मतलब की बात आती है, जब आपका जो सब्सटेंस था उससे कोई आपका स्मॉल ग्रुप या कोई एटम एलिमिनेट हो, मतलब बाहर निकले, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे एल्किल हैलाइड की बात की जाती है तो आप एल्किल हैलाइड में देखिए यहाँ कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से आपका CH और आपका यहाँ से हो गया CH3। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ से आपका क्या क्या एलिमिनेट होगा? तो देखिए यहाँ से आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एटम एलिमिनेट होंगे। क्या होंगे? आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एटम आपके एलिमिनेट होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम रीअरेंज, यहाँ से आपका रिएजेंट का यूज करते हैं। रिएजेंट, अब आपका जो रिएजेंट होगा उसको हम कोई भी वीक बेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वीक बेस का यूज करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो देखिए यहाँ से जब रिएजेंट का यूज किए तो देखिए आपका प्रोडक्ट जो बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH2, एक प्रोडक्ट बना। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं, जो आपका एग्जांपल लिया गया, यहाँ से आपके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम क्या हो रहे हैं? एलिमिनेट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जो एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी होती है वो एल्कोहल में होती है और एल्किल हैलाइडो में होती है। तो हमें इस टॉपिक में पढ़ना किसमें है? मेनली हमें एल्किल हैलाइडो में एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ना है। अब देखिए इनके क्या क्या एलिमिनेशन रिएक्शंस के क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके कुछ हम लक्षण देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर बात की जाए पहले पॉइंट पे एलिमिनेशन रिएक्शंस के लक्षण में, तो देखिए यहाँ से आपका पहला पॉइंट होगा कि ग्रुप आर एटम एलिमिनेट। क्या हो जाएगा? ग्रुप आर एटम एलिमिनेट
मतलब ग्रुप और एलिमेंट यहाँ से आपके एलिमिनेट होंगे, किससे? आपके सबस्टेंस से एलिमिनेट होते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका सैचुरेटेड से, जो आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनसे आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड से, सैचुरेटेड कंपाउंड से किसका फॉर्मेशन होता है? अनसैचुरेटेड का। अनसैचुरेटेड वो भी किस तरीके का? आपका डबल बॉन्डेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब अगला जो पॉइंट है, जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, आपकी एंडोथर्मिक होती है कि एक्सोथर्मिक होती है? तो देखिए जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये आपकी एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है। अब क्यों एंडोथर्मिक होती है? तो देखिए अगर बात है एग्जाम्पल में, यहां से तो आपका एग्जाम्पल था सी, एक एग्जाम्पल लिया गया था। अब यहां से जब रिएजेंट का यूज किए थे, रिएजेंट का यूज किए थे, तो देखिए यहां से आपके दोनों एटम्स ए और बी एलिमिनेट हुए थे। तो देखिए एलिमिनेट होने के बाद आपका जो कंपाउंड बना था, ये बना था, एक तो बना था एलिमिनेट होने के बाद, और उसके बाद आपका यहाँ से साइड प्रोडक्ट ए भी बना था। तो देखिए अगर बात की जाती है तो यहाँ से आपके दो सिग्मा बॉन्ड है, कौन से आपके हैं? दो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे देखिए आपका एक पाई और एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इनके एलिमिनेट होने के कारण ए भी जब आपका इस सबस्टेंस से एलिमिनेट हो रहा है तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं भैया? अब देखिए अगर बात की जाती है तो इसमें स्ट्रांग कौन होता है? सिग्मा बॉन्ड की आपका पाई बॉन्ड। तो देखिए आपके सिग्मा बॉन्ड्स आपके क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। अब अगर सिग्मा बॉन्ड्स स्ट्रांग होते हैं तो इनको तोड़ने के लिए हमें क्या होगी? बाहर से एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो देखिए अगर बाहर से एनर्जी की आवश्यकता होती है तो आपको कौन सी रिएक्शन होगी? ये आपकी जो एलिमिनेशन रिएक्शन वो कैसी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अर्थात ये रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हमें क्या करना होगा? बाहर से किसको देना होगा? आपके टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा। अब अगला जो आपका पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, तो देखिए पांचवा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट जो आपका है वो यही है, जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पे होती है। किस पे होती है? हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे तो लिख सकते हैं इट अकर्स द हाई टेम्परेचर, यह आपकी उच्च ताप पर होने वाली अभिक्रिया। ये थे आपके किसके लक्षण? ये आपके एलिमिनेशन रिएक्शन के लक्षण थे। पहला था ग्रुप आर एटम्स एलिमिनेट फ्रॉम दिस सब्सटेंस, अर्थात सब्सटेंस से आपके स्मॉल ग्रुप या एटम से क्या होंगे? एलिमिनेट, बाहर निकलेंगे। दूसरा आपका था हम एलिमिनेशन रिएक्शन में सैचुरेटेड संतृप्त से अनसैचुरेटेड डबल बॉन्डेड एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से जो आपका सब्सटेंस था इसमें दो सिग्मा था और इसके एलिमिनेट होने के बाद एक सिग्मा और एक पाई का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए अगर एक सिग्मा और एक पाई का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब आपके डबल बॉन्ड के का यहाँ से जो दोनों सिग्मा थे इनको तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपके सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये आपका क्या था? एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। अगला था ये आपका क्या होता है? इट अकर्स द हाई टेम्परेचर, अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शन को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद आपका है कितने प्रकार का एलिमिनेशन होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन इन सब्सटेंस। तो देखिए सब्सटेंस में कितने टाइप्स का एलिमिनेशन आपका होता है? तो देखिए टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन की बात की जाती है। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन, तो देखिए ये आपका 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का होता है।
तो देखिए किस तरीके से आपके टू टाइप्स का एलिमिनेशन होता है। पहला जो आपका होता है वो आपका होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। कौन सा होगा आपका? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और जो आपका सेकेंड होता है, सेकेंड आपका होता है अल्फा गामा एलिमिनेशन। कौन सा होता है? अल्फा गामा एलिमिनेशन। तो आपका फर्स्ट टाइप जो था एलिमिनेशन का वो था अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और सेकेंड टाइप जो था आपका था अल्फा गामा एलिमिनेशन। तो देखिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन में क्या काम होता है, जैसे यहां से अगर बात की जाती है तो आपका एक एग्जांपल लिया जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड आपका H और यहां से आपका सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H। तो देखिए इसमें आपका एक का यहाँ से ये आपका जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, अर्थात जिससे आपका एल्किल हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसे कौन सा कार्बन कहेंगे? अल्फा। और अल्फा के बगल वाला कौन सा कार्बन होता है? आपका बीटा कार्बन है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका पहले तो हैलाइड ग्रुप यहाँ से अलग होगा। कौन सा अलग होगा? हैलाइड। और उसके बाद आपका हाइड्रोजन अलग होगा। तो देखिए अगर इस तरीके से एलिमिनेशन हो रहा है तो यहाँ से अगर अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराते हैं तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराने पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ए बनेगा। अर्थात कह सकते हैं कि जब हम एल्किल हैलाइडों में अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराते हैं, कौन सा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराते हैं तो हमारा एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन। अब देखिए बात करते हैं दूसरे कंपाउंड्स की, दूसरे टाइप से आप एलिमिनेशन की। तो देखिए यहां से आपका कोई ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड या आपका एल्किल हैलाइड हो गया। अब यहां से देखिए ये आपका कौन सा कार्बन है? ये अल्फा है। ये आपका कौन सा है? बीटा। और ये आपका कौन सा कार्बन है? गामा है। तो देखिए अब हम किस टाइप का एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं? अल्फा गामा एलिमिनेशन। तो आपका जो यहाँ से एटम आपका हैलाइड पहला निकलना चाहिए था, किससे निकलेगा? आपके अल्फा कार्बन से। और हाइड्रोजन आपका कहां से रिप्लेस होगा? वो आपके बीटा सॉरी गामा कार्बन से। किस कार्बन से? गामा कार्बन से आपका एलिमिनेट होगा। तो देखिए यहां से अगर हम इनको एलिमिनेट किए तो देखिए आपका किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। तो आपका इनकी वैलेंसी खाली हो जाएगी, इनकी वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो ये दोनों कार्बन वाले आपस में आकर के क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो देखिए इनके जुड़ने के बाद आपका क्या हो जाएगा? इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। तो देखिए अल्फा और आपके गामा एलिमिनेशन के बाद क्या हो जाएगा? एक कार्बन आपका यहाँ पे आ जाएगा और इससे एक कार्बन आकर के जुड़ जाएगा। कह सकते हैं कि जो आपका अल्फा गामा एलिमिनेशन होता है, अल्फा गामा एलिमिनेशन के बाद साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिकों का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ से आपके साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं? आपके साइक्लिक कंपाउंड बनेंगे। इस चैप्टर में हमें किसकी कौन सा एलिमिनेशन पढ़ना है? तो इस चैप्टर में हमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन पढ़ना है। तो देखिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्या होता है? अब ऐसा एलिमिनेशन जिसमें आपके एलिमेंटेड जो एटम्स हैं वो उसमें हैलाइड आपका जो एटम है वो किससे निकले? अल्फा से। और हाइड्रोजन एटम किससे निकले? आपके बीटा से निकले। तो इस प्रकार के एलिमिनेशन को हम क्या कहते हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन में आपके क्या बनते हैं? प्रोडक्ट एल्कीन बनते हैं। क्या बनते हैं? आपके एल्कीन। तो देखिए ये आपका था एलिमिनेशन, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन। तो टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। अब देखिए बात की जाती है तो एलिमिनेशन रिएक्शन से कितने टाइप्स की होती हो, तो आपको किस आधार पे हो रहा है एलिमिनेट हो, तो एटम्स के बेस पे। और बात की जाती है अब एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, तो देखिए यहाँ से जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की। तो पहला आपका हो जाएगा इवन एलिमिनेशन।
क्या हो जाएगा आपका इवन एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और दूसरा आपका हो जाएगा E2 एलिमिनेशन। क्या हो जाएगा आपका E2, और तीसरा आपका जो होता है इवन सीवी एलिमिनेशन। अब इस चैप्टर में जो हमें मेनली पढ़ने वो E1 और E2 के बारे में पढ़ने हैं। इस आपके कोर्स में E1 CV नहीं है। तो देखिए अगर हम E1 की बात करते हैं तो E1 एलिमिनेशन का जो फुल फॉर्म होता है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और E2 का क्या होता है? E2 का होता है बाइमॉलिक्यूलर। क्या होता है E2 का? बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और CV की बात करते हैं तो आपका E1 कॉन्जुगेटेड बेस एलिमिनेशन होता है। क्या होता है आपका? E1 कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन। ये आपके 3 टाइप्स के एलिमिनेशन है। तो हमने देखा कि एलिमिनेशन जो रिएक्शन आपकी होती है 3 टाइप्स की आपकी होती है। पहली आपकी होती है E1 यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरी आपकी कौन सी होती है E2 आपकी E2 बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरी आपकी होती है E1 CV E1 कॉन्जुगेटेड बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी आपकी? E1 कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए अगर हम यहां से बात करते हैं तो पहला आपका टाइप से यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए इसके एग्जांपल की बात किया तो यूनिमॉलिक्यूलर आपका जस्ट लाइक SN1 की तरीके होता है। किसके तरीके? SN1 के तरीके होता है। तो SN1 की बात करते हैं तो आपका क्या था? वो आपका यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। एक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया था जो आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट होती थी। कितने स्टेप में कंप्लीट होती थी? 2 स्टेप में। उसी तरीके से आपका E1 भी कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? 2 स्टेप में। पहले स्टेप में यहां से लीविंग ग्रुप अलग होगा और लीविंग ग्रुप अलग होने के बाद क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनेगा। और दूसरे स्टेप में वहां से आपके बीटा हाइड्रोजन से बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और आपका क्या बनेगा? आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। तो देखिए ये एग्जांपल से देखते हैं E1। आज का टॉपिक हमारा रहेगा E1। इसमें तो टॉपिक हमारा कौन सा है? E1 मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एक अणु के विलोपन अभिक्रिया। तो देखिए यूनिमॉलिक्यूलर आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा क्या? एग्जाम्पल से बात की जाती तो यहां से हम कोई भी आपका एल्किल ले लेते हैं। जैसे आपका हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड, आपका हो गया CH और यहाँ से आपका सिंगल बॉन्ड H और यहाँ से CH2 सिंगल बॉन्ड आपने हाइड्रोजन ले लिया। या आपको एल्किल ले लिए। अब यहाँ से आप रिएजेंट का यूज कीजिए। तो रिएजेंट आपका वीक बेस होगा तो यहाँ आप वीक बेस का यूज कीजिए। और टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा? आपका हाई टेम्परेचर होगा। तो देखिए हाई टेम्परेचर पे जब यहाँ से एलिमिनेशन करा रहे हैं तो हमने बताया हमें पढ़ना कौन सा एलिमिनेशन है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन पढ़ना। कौन सा पढ़ना है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन हमें पढ़ना है। तो देखिए यहाँ से अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा तो आपके फर्स्ट स्टेप में यहाँ से लीविंग ग्रुप अलग होगा। क्या अलग होगा? लीविंग ग्रुप। तो देखिए लीविंग ग्रुप आपका हैलाइड यहाँ से अलग हुआ तो देखिए आपका बना क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH सिंगल बॉन्ड आपका H और यहाँ से सिंगल बॉन्ड आपका CH2 प्लस कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ से आपके फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए कार्बोकेटायन आपका बन रहा है।
जो आपका ये स्टेप होता है स्लो होता है, क्या होता है आपका होगा, और ये आपका रेट डिटरमाइन स्टेप होगा, क्या होगा, रेट डिटरमाइन स्टेप होगा, RDS। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइन स्टेप। इसी स्टेप से हम क्या काम करते हैं, रेट की जो रिएक्शन की रेट है उसका डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ से देखिए जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर रीअरेंजमेंट की संभावना तो आपकी रीअरेंजमेंट होगी। अब इसमें देखिए आपका रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा है, तो अब यहाँ से आपका अल्फा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, सॉरी बीटा हाइड्रोजन का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन। किसका होगा, एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ से आपका बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, तो आपका यहाँ से बना CH3 सिंगल बॉन्ड, आपका यहाँ से CH डबल बॉन्ड, आपका CH2। ये आपका सैचुरेटेड एल्किल हैलाइड से हम अनसैचुरेटेड एल्कीन को बना रहे हैं। कह सकते हैं कि आपका जो एलिमिनेशन होता है उसमें आपका क्या काम हो रहा है, यहाँ सैचुरेटेड से हम किसको, सैचुरेटेड कार्बन से किसको बना रहे हैं, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से अनसैचुरेटेड को बना रहे हैं। अब अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए अगला एग्जाम्पल आपका, तो देखिए यहां से अगले एग्जाम्पल की बात की जाती है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड, यहाँ से आपका CH2 Cl है। अब यहाँ से इसमें एलिमिनेशन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, एलिमिनेशन करा रहे हैं किसी भी वीक बेस की प्रेजेंस में, चाहे आपका C2H5OH हो या आपका क्या हो MOH हो, मिथाइल हो। तो इनकी प्रेजेंस में जब इसका एलिमिनेशन कराते हैं तो देखिए आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, तो ये आपका स्टेप कैसा होगा, स्लो होगा। यहां से आपका स्लो होगा, यहां से आपका क्या अलग होगा, लिविंग ग्रुप आपका अलग होगा। तो यहां से आपका लिविंग ग्रुप क्या होगा, अलग होगा। तो देखिए लिविंग ग्रुप अलग होने के बाद आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटायन CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2+ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। ये आपका फर्स्ट स्टेप था, स्लो होगा। और सेकेंड स्टेप की बात की जाती तो सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा। तो देखिए यहां से आपका बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH2, ये आपका अनसैचुरेटेड प्रोपीन बना, प्रोपीन। अब देखिए यहां से अगर बात की जाती तो आपका एक आता क्या था, अनसिमेट्रिकल था, क्या था आपका, अनसिमेट्रिकल एल्किल हाइड था। अगर हम सिमेट्रिकल लेते हैं तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट बनता हो कि वह आपका किसके तरीके बनता है, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें सेटजअप रूल लगता है। कौन सा रूल, सेटजअप रूल लगता है। तो देखिए अब हम सिमेट्रिकल यहां से किसका यूज करते हैं, एल्किल हैलाइड का। तो देखिए यहां से आपका हुआ R, या लिख लेते हैं यहां से आपका CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH सिंगल बॉन्ड आपका X, और आपका यहाँ से CH2, और आपका यहाँ से बनेगा सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका कोई एल्किल हैलाइड है। तो देखिए यहाँ से इसकी जो रिएक्शन होगी वो आपकी 2 तरीके से होगी। देखिए इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे आपके 2 बनेंगे, क्योंकि ये आपका अल्फा कार्बन है और इसके बगल का ए बीटा है, और ये भी आपका बीटा डैश कार्बन है, अर्थात कह सकते हैं ए बीटा आपका कार्बन है। तो देखिए यहाँ से आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो पहले की बात की जाती है तो आपका यहाँ से इस वाले बीटा कार्बन का एलिमिनेशन करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करा रहे हैं। तो देखिए इसमें आपका 2 तरीके की एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो देखिए यहाँ से आपका पहले हम बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराते हैं। तो देखिए यहाँ से जब एलिमिनेशन कराएंगे तो आपका इसी कार्बन से तो आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा, इस कार्बन से जब आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा,
2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ से आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ से आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। पहला प्रोडक्ट तो आपका A बनेगा। अब देखिए दूसरा, अब यहाँ से आप किससे एलिमिनेट करा रहे हैं, बीटा डैश कार्बन से हाइड्रोजन का हम एलिमिनेशन करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से बीटा डैश से जब एलिमिनेशन कराते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3 बनेगा। सिंगल बॉन्ड आपका CH, डबल बॉन्ड आपका CH और यहाँ से देखिए आपका सिंगल बॉन्ड आपका हो जाएगा CH3। अब देखिए सेटजफ नियम के अकॉर्डिंग जो आपका ये बनेगा एल्कीन वो आपका कितना परसेंट होगा, 1 ब्यूटीन, वो ब्यूटीन बन रहा है, ये आपका 20% होगा। कितना परसेंट होगा, 20%। और देखिए जो आपका यहाँ पे दूसरा बनेगा ये आपका 80% होगा। अब सेटजफ रूल क्या होता है, सेटजफ का नियम, तो देखिए जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो उसमें मेन प्रोडक्ट वही बनता है जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो देखिए इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन जो इसमें ज्यादा है तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी हो, आपका मेन प्रोडक्ट जो बनेगा 2 ब्यूटीन बनेगा। कौन बनेगा आपका 2 ब्यूटीन, ये आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका कक्षा एलिमिनेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल। अब यहाँ से देखिए जो एलिमिनेशन रिएक्शन हम एल्किल हैलाइडों की कराते हैं वो किसके साथ कराते हैं, वीक बेस के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, वीक बेस के साथ। वो भी देखिए यहाँ से जब वीक बेस के साथ कराते हैं, आपका कोई एल्किल हैलाइड ले लिए तो CH2 यहाँ से आपका बना CH2Cl। जब इसकी रिएक्शन KOH के वीक बेस का मतलब होता है इसमें क्या होना चाहिए, इसका इक्वा सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब जलीय विलयन। जब इसके साथ कराते हैं तो देखिए यहाँ से आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका बनेगा RCH2 RCH डबल बॉन्ड ये आपका CH2, ये प्रोडक्ट बना। अब देखिए अगर यहाँ पे हम वीक बेस का यूज ना करें, किसका करें, स्ट्रांग का, तो ये आपकी इवन ना होकर के क्या फॉलो करेगी, यहाँ से SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। और देखिए यहाँ पे टेम्परेचर भी आपका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से आपका एलिमिनेशन रिएक्शन ना होकर के क्या होगी, आपकी SN1 होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। बात क्लियर। तो देखिए यहाँ से अगर हम टेम्परेचर लो कर दे रहे हैं तो लो टेम्परेचर पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका यहाँ से बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड आपका CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड आपका CH2OH आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। अर्थात यहाँ से अब आपकी कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये आपकी SN1 टाइप्स की हो रही है। ये किस पे हो रही है, लो टेम्परेचर पे। किस पे, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। अगर हाई टेम्परेचर है तो आपका SN1 इवन फॉलो करेगा, अगर लो टेम्परेचर तो आपका कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगी, SN1 फॉलो होगी। यही रीजन होता है कि आपकी जो इवन मैकेनिज्म है उसमें हम हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं, जैसे 160 का हुआ, 160 डिग्री सेल्सियस हुआ या उससे अबव का यूज करते हैं। अगर लो टेम्परेचर हो तो आपका इवन SN1 फॉलो होगा और यहाँ से आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका न्यूक्लियोफिलिक वाला प्रोडक्ट बनेगा, एलिमिनेशन वाला नहीं बनेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।